गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ज्ञान मंजरी मॉडल स्कूल के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट हिंदी लेसन नंबर 3 राजा का कर्तव्य। इसमें पेज नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 2 शब्दों का एक दूसरे अर्थ वाला शब्द लिखिएगा। हमें आज अभ्यास करना है। तो फर्स्ट नंबर उत्तर, उत्तर का अर्थ है एक दिशा, एक दिशा। उत्तर का एक अर्थ होता है एक दिशा और उत्तर का दूसरा अर्थ हमें लिखना है। तो दूसरा अर्थ है जवाब। उत्तर एक दिशा है और हमें उसका दो अर्थ लिखने हैं। तो दूसरा अर्थ है जवाब। उत्तर तो जवाब। 2 नंबर पद। पद का एक अर्थ है होता या स्थान। होता का एक अर्थ है पद का एक अर्थ है होता या स्थान। दूसरा अर्थ है पेड़। पद का दूसरा अर्थ है पेड़। तीन नंबर वचन। वचन का एक है बोल। हम कहते हैं ना कि वचन दिया। वचन यानी कि बोल। बोल। दूसरा अर्थ है वादा। तो शब्दों का एक दूसरे अर्थ वाला शब्द लिखे। तो हमें एक शब्द दिया गया है, उसका दूसरा अर्थ वाला हमें शब्द लिखना है। तो फर्स्ट नंबर उत्तर। उत्तर का अर्थ है एक दिशा। दूसरा अर्थ होता है जवाब। 2 नंबर पद। पद का एक अर्थ होता है होता या स्थान। दूसरा अर्थ है पेड़। 3 नंबर वचन। वचन का एक अर्थ होता है बोल। दूसरा अर्थ है वादा। पेज नंबर 27 भाषा की
मानव तो मानवता, 2 नंबर लड़का, लड़कपन, 3 नंबर बुढ़ा, बुढ़ापा, 4 नंबर हरा, हरियाली, 'मीठा, मिठास, 6 नंबर गरम, गर्मी, 7 नंबर दूर, दूरी, 8 नंबर अपना, अपनापन, 9 नंबर अहम तो अहंकार, 'तो किसी गुण या भाव का बोध कराते हैं उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर मानव, मानवता, लड़का, लड़कपन, 3 नंबर बुढ़ा, बुढ़ापा, 4 नंबर हरा, हरियाली। तो ये शब्द है उसका यहाँ भाव प्रकट करते हैं यानी कि भाव का बोध कराते हैं। 5 नंबर मीठा तो मिठास, 6 नंबर गरम तो गर्मी, 7 नंबर दूर तो दूरी, 8 नंबर अपना तो अपनापन, 9 नंबर अहम तो अहंकार। तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब 10 नंबर का शब्द हम समझते हैं। मम तो ममत्व, 11 नंबर
नंबर लिखना, तो लिखावट। फोर्टी नंबर निकट, तो निकटता। तो ये शब्द है, ए जो है वो भाववाचक संज्ञा है। तो मम, तो ममत्व। फिर नंबर हारना, तो हार। 11 नंबर हारना, तो हार। फिर नंबर गहरा, तो गहराई। 13 नंबर लिखना, लिखावट। 14 नंबर निकट, तो निकटता। नेक्स्ट एक्सरसाइज, आई, ता, ई, प्रत्यय, लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो हमें आई, ता, ई ये प्रत्यय है। आई, ता, ई ये प्रत्यय है। तो ये तीन प्रत्यय लगाकर हमें यहाँ जो शब्द दिया गया है उस शब्द का हमें भाववाचक संज्ञा शब्द बनाना है। तो फर्स्ट नंबर उदार, टू नंबर मनुष्य, थ्री नंबर मजबूर, फोर नंबर वीर, फाइव नंबर चतुर, सिक्स नंबर कठिन, तो यहाँ शब्द दिया गया है उस शब्दों का हमें आई, ता और ई ये प्रत्यय लगाकर हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है।
उदार प्लस ता, तो उदार प्लस ता, तो यहाँ ता लगेगा, ता प्रत्यय लगेगा तो उसका शब्द बनेगा उदारता। 2 नंबर मनुष्य, तो मनुष्य मनुष्य प्लस ता, यहाँ भी ता लगेगा, ता बराबर उसका भाववाचक संज्ञा बनेगा मनुष्यता। 3 नंबर मजबूर, इसमें ई प्रत्यय लगेगा तो मजबूर प्लस यहाँ ई है, ई प्रत्यय लगेगा तो ई मजबूरी। तो री का उच्चार करते हैं तो लास्ट में ई का भी उच्चार होता है, तो यहाँ मजबूर है उसका भाववाचक संज्ञा बनेगा मजबूरी। तो उदार का भाववाचक संज्ञा है उदारता। 2 नंबर मनुष्य, तो मनुष्य का भाववाचक संज्ञा है मनुष्यता, तो यहाँ दोनों में ता प्रत्यय लगेगा। मजबूर, तो यहाँ ई है, ई प्रत्यय लगेगा, इसलिए भाववाचक संज्ञा बनेगा मजबूरी। तो उसी तरह में 4 नंबर है वीर। 4 नंबर है वीर, तो वीर में भी ता प्रत्यय लगेगा तो वीर प्लस ता, तो यहाँ ता प्रत्यय लगेगा तो उसका भाववाचक संज्ञा बनेगा वीरता। 5 नंबर चतुर, तो चतुर है, तो चतुर में ई है, ई प्रत्यय लगेगी तो चतुर प्लस आई, सॉरी आई प्रत्यय लगेगा, आई, तो चतुर है उसमें आई प्रत्यय लगेगा तो उसका भाववाचक संज्ञा बनेगा चतुराई। चतुराई, तो आई प्रत्यय लगेगा चतुराई, तो राई हम लास्ट में उच्चार करते तो आई का उच्चार होता है। 6 नंबर
कठिन, तो कठिन है उसमें ता प्रत्यय लगेगा, कठिन प्लस ता, यहाँ ता प्रत्यय लगेगा तो भाववाचक संज्ञा बनेगी कठिनता। तो वीर है, वीर में ता है, वो ता प्रत्यय लगेगा तो उसका भाववाचक संज्ञा बनेगा वीरता। 5 नंबर चतुर, तो चतुर में आई प्रत्यय लगेगा तो उसका भाववाचक संज्ञा बनेगा चतुराई। 6 नंबर कठिन, तो कठिन में ता है वो प्रत्यय लगेगा तो उसका भाववाचक संज्ञा है कठिनता। तो भाववाचक संज्ञा है वीरता, चतुराई, कठिनता। Next exercise. दिए गए वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण पहचान कर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, वाक्यों में से गुणवाचक विशेषण पहचान पर लिखिए। तो क नंबर राजा,
प्रताप सिंह बहुत नेक थे। टू नंबर बुढ़ा बहुत कमजोर था। ग नंबर गठरी बहुत भारी थी। नंबर राजा के प्रिय वचन सबको अच्छे लगे। तो हमें गुणवाचक विशेषण लिखना है। तो उसके गुणों को जो दर्शाता है उसको गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। गुणवाचक विशेषण गुणवाचक विशेषण में फर्स्ट नंबर राजा वीर प्रताप सिंह बहुत नेक थे। तो राजा वीर प्रताप सिंह कैसे थे? नेक। तो नेक है वो गुणवाचक विशेषण है। तो राजा कैसे थे? नेक। तो नेक है वो गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ लिखना है नेक। फर्स्ट में आएगा नेक। टू नंबर बूढ़ा बहुत कमजोर था। तो कैसा था? कमजोर। तो ये उसकी विशेषता दर्शाता है। तो ये है गुणवाचक शब्द यानी कि गुणवाचक विशेषण है। तो टू नंबर में लिखना है
कमजोर, थ्री नंबर गठरी बहुत भारी थी, तो गठरी कैसी थी? भारी। तो ये विशेषण है, उसकी गुणवाचक संज्ञा यानी कि गुण विशेषण भारी है, तो यहाँ आपको लिखना है भारी। तो 2 नंबर में लिखना है कमजोर, 3 नंबर है भारी, 4 नंबर राजा के प्रिय वचन सबके अच्छे लगे, तो प्रिय और अच्छे ये उसकी विशेषता दर्शाता है, इसलिए उसको गुणवाचक विशेषण बनेगा प्रिय और अच्छे। प्रिय और अच्छे। तो फर्स्ट नंबर राजा भी प्रताप से बहुत नेक थे, तो नेक है वो विशेषण है। 2 नंबर बूढ़ा बहुत कमजोर था, तो कमजोर है वो विशेषण शब्द है। 2 नंबर गठरी बहुत भारी थी, तो भारी है वो गुणवाचक विशेषण शब्द है। 3 नंबर राजा के प्रिय वचन सबको अच्छे लगे, प्रिय और अच्छे एक गुणवाचक विशेषण है। Next exercise. Page number 28. मुहावरों का अर्थ, क्वेश्चन नंबर 3। का अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो क नंबर फुला न समाना
वाक्य परीक्षा में प्रथम आने पर सुरभि आने पर सुरभि खुशी से फूली न समाई फूला न समाना का अर्थ है बहुत प्रसन्न होना, तो उसका हमें वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो परीक्षा में प्रथम आने पर सुरभि खुशी से फूली न समाई। नंबर आंखें भर आना, उसका अर्थ है आंखों में आंसू आना। वाक्य में राजा के कोमल वचन सुनकर वृद्ध की आंखें भर आई। तो 2 नंबर है आंखें भर आना, उसका अर्थ है आंखों में आंसू आना, तो उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो राजा के कोमल वचन सुनकर वृद्ध की आंखें भर आई।
नेट। तो क्रियाकलाप की दुनिया में क्वेश्चन नंबर 2, क्रियाकलाप दुनिया में तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी ऐसे महापुरुष के बारे में कुछ पंक्तियां लिखे जिन्होंने सारे देशवासियों को पिता के समान प्यार दिया और जीवन भर उनकी देखरेख की। आंसर नंबर 2, महात्मा गांधी इसे महापुरुष से जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए न्योछावर कर दिया। इसी कारण सब उन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। वे आजीवन अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। स्वच्छता अभियान की शुरुआत इन्होंने की थी।
अपना संपूर्ण जीवन देश के लिए न्यौछावर कर दिया। इसी कारण सब इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। वे आजीवन अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे। स्वच्छता अभियान की शुरुआत इन्होंने ही की थी। Next exercise. क्वेश्चन नंबर 3। नीचे भारत के कुछ प्रसिद्ध और महान शासक शासिका के चित्र दिए हैं। इन्हें उनके पिता के नामों से मिलाइए। यहाँ जो महान शासक शासिका के नाम लिखे हैं, हमें उसके पिता के नाम से नीचे मैच करना है। तो यहाँ चित्र फर्स्ट है शिवाजी, टू नंबर में है रजिया, सुल्तान, थ्री नंबर में है महाराणा, राणा प्रताप, फोर नंबर टीपू सुल्तान, फाइव नंबर अशोक, तो फर्स्ट नंबर शिवाजी, टू नंबर रजिया सुल्तान, थ्री नंबर महाराजा प्रताप, फोर नंबर टीपू सुल्तान, फाइव नंबर अशोक। तो यहाँ नीचे उसके पिता के नाम लिखा है, हमें उसके नीचे मैच करना है। बिंदुसार, उदय सिंह, इल्तुतमिश, शाहजी राजे, हैदर अली, हैदर अली, तो शिवाजी के पिता के नाम है, पिता का नाम है शाहजी राजे। तो फर्स्ट नंबर है, उसको यहाँ मैच करना है 1 2 3 4। तो फर्स्ट को 4 नंबर के सामने मैच करना है। रजिया सुल्तान के पिता का नाम है इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान के पिता का नाम है इल्तुतमिश। तो सेकंड है, उसको थर्ड के सामने मैच करना है। 3 नंबर महाराणा प्रताप के पिता का नाम है उदय सिंह। तो 3 नंबर को 2 नंबर के सामने मैच करना है। टीपू सुल्तान के पिता का नाम है 1 2 3
मेरा छे 2 नंबर रजिया सुल्तान के पिता का नाम है इल्तुतमिश। 3 नंबर महाराणा प्रताप के पिता का नाम है उदय सिंह। 4 नंबर टीपू सुल्तान के पिता का नाम है हैदर अली। और 5 नंबर अशोक के पिता के नाम है बिंदुसार। होमवर्क पेज नंबर 27 क्वेश्चन नंबर 1 वाचक संज्ञा बनाइए। वो आपको 0 नंबर की बुक में 1 टाइम लिखना है। हाँ वाचक संज्ञा है वो आपको 0 नंबर की बुक में 1 टाइम लिखना है। बाय।